हाइड्रोस्टैटिक लॉ के अनुसार द्रव दाब किस पर निर्भर नहीं करता, बात कर रहे हैं नहीं करता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता है। पास्कल लॉ किसके लिए लागू नहीं होता पूछ रहा है, तो कंप्रेसिबल फ्लड के लिए नहीं होता है। फ्री वर्टेक्स में कौन सा मान स्थिर रहता है पूछ रहा है, तो आरवी जो है हमारा कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। फार्मूला ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट यानी जीएम पूछ रहा है, तो आई अपन भी माइनस बीजी हो जाता है। रेनॉल्ड नंबर फॉर ट्रांजिट फ्लोड इन पाइप यानी पूछ रहा है, रेनॉल्ड नंबर पूछ रहा है ट्रांजिशन फ्लो इन पाइप की, तो 2300 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोलिक्स मीन्स डेप्थ यानी आर फॉर वाइड रेक्टेंगुलर कैनल की पूछ रहा है, तो वाई हो जाएगा। वेंचुरी मीटर डिस्चार्ज फार्मूला में कौन सा कोफिशिएंट आता है, तो ये सी डी आता है, ठीक है। और फिश फ्लो में वेना कॉन्ट्रैक्टा किसके कारण बनती है, तो जेट कॉन्ट्रैक्शन के कारण बनती है। बॉयंसी इक्वेशन लागू नहीं होता है किसमें, तो विस्कस फ्लो में लागू नहीं होता है। टर्बुलेंट फ्लो वेलोसिटी प्रोफाइल किसके समान होता है, तो लॉगेरिथमिक के समान होता है, ठीक है, लॉगेरिथमिक। हेजन पॉइसुली इक्वेशन किस प्रकार के फ्लो पर लागू होता है, तो लेमिनार फ्लो पर लागू होता है। हाइड्रोलिक जंप में फ्लड नंबर यदि अधिकतम 1 हो तो फ्लो कैसा होगा, सब क्रिटिकल होगा। केविटेशनल प्राइमरी इक्योर्स ड्यू टू लो प्रेशर। डार्सी वेस्टबैच फार्मूला में एफ का अर्थ क्या होता है, तो फ्रिक्शन फैक्टर होता है। मोस्ट एक्यूरेट फ्लो मेजरमेंट डिवाइस, मोस्ट फ्लो मेजरमेंट डिवाइस की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वेंचुरी मीटर हो जाएगा। क्रेजी इक्वेशन में सी निर्भर करता है, तो रफनेस पे निर्भर करता है। स्पेसिफिक स्पीड मुख्यतः संबंधित होता है टरबाइन के टाइप सेक्शन पे डिपेंड करता है, सिलेक्शन पे। कपलन टरबाइन सुटेबल फॉर लो हेड हाई डिस्चार्ज। पेल्टन व्हील का मुख्य नुकसान क्या होता है, तो पुअर लोड को वेरिएशन रिस्पॉन्स करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रीमिंग मुख्यतः क्यों आवश्यक है, तो एयर रिमूवल के लिए। मोस्ट केविटेशनल प्रोन टरबाइन केपलान हो जाएगा। आयलर इक्वेशन यूज्ड फॉर बोथ ए एंड बी दोनों के लिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप और टरबाइन के लिए आयलर इक्वेशन यूज होता है। मोनोमेट्रिक इफिशियंसी अप्लाइड पंप्स के लिए। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन ऑलवेज लाइक करता है बिलो टी एल टेल। लेमिनार फ्लो में हेड लॉस प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेलोसिटी के यानी भी। बाउंड्री लेयर थिकनेस बढ़ती है विथ डिस्टेंस। ड्रैग ड्रैग फोर्स डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दीज यानी डेंसिटी एरिया और वेलोसिटी स्क्वायर पे भी डिपेंड करती है। स्टोक लॉ वैलिड करता है जब रेनॉल्ड नंबर 1 होता है अधिकतम। हाइड्रोलिक जंप का उपयोग नहीं किया जाता है कहाँ, तो सिल्ट रिमूव के लिए नहीं किया जाता है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन मुख्य रूप से किसके संरक्षण से आती है, तो मास के संरक्षण से आती है। डिस्चार्ज ओवर ए रेक्टेंगुलर वियर प्रोपोर्शनल टू एच के पावर 3/2। मोस्ट इफिशियंट चैनल का क्रॉस सेक्शन क्या है, तो हमारा मोस्ट इफिशियंसी चैनल क्रॉस सेक्शन हमारा ट्रेपेजॉइडल होता है। फ्लो सेपरेशन एक्योर व्हेन प्रेशर डिस्चार्ज। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड डिपेंडेंट एस रेशियो ऑफ डेंसिटी टू वाटर डेंसिटी। फ्लोटिंग बॉडी स्टेबल व्हेन जीएम अधिकतम हो जाएगा 0 से जब। फ्लड इज सेड टू बी आइडियल व्हेन नो विस्कोसिटी, जब कोई विस्कोसिटी नहीं होता है तो आइडियल हमारा फ्लूइड जो है आइडियल हो जाता है। जीरो वेलोसिटी पॉइंट इज बाउंड्री लेयर इनर इज पे होता है। विच हैज हाइएस्ट फ्रिक्शनल लॉस, तो कास्ट आयरन पाइप के लिए। NPSH रिक्वायर्ड टू अवॉइड कैविटेशन। वाटर हैमर केस्ड ड्यू टू रैपिड वैल्यू क्लोजिंग के लिए, रैपिड वैल्यू क्लोजिंग के लिए वाटर हैमर केस्ड होता है, ठीक है। फ्रांसिस टरबाइन सूटेबल फॉर मीडियम हेड के लिए हो जाएगा। स्लीप इन रेसिप्रोकल पंपिंग आइडियली 0, कुछ परिस्थिति में नेगेटिव भी हो सकता है, क्या हो सकता है, तो ये हमारा जो स्लीप इन रेसिप्रोकल पंप की बात कर रहा है, कुछ परिस्थिति में 0 हो सकता है लेकिन कुछ परिस्थिति में नेगेटिव भी हो सकता है। फ्लो नेट में स्ट्रीम लाइन ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन इंटरसेक्ट कितने डिग्री करता है, 90 डिग्री करता है। मिरर लॉस ड्यू टू सडन क्योर बिकॉज व्हेन अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर्मेशन। हाइड्रोलिक रेडियस आर इक्वल टू ए अपॉन पी फॉर सर्कुलर पाइप फ्लोइंग फुल, तो यहाँ D/4 जाएगा, डाया का 4। डिस्चार्ज थ्रो ऑफ ऑरिफिस, डिस्चार्ज थ्रो ऑरिफिस प्रोपोर्शनल क्या होता है, √H हो जाता है, H हाइट होता है। विच हैज हाईएस्ट इफिशियंसी, तो केपलान हो जाएगा, डबल रेगुलेटेड की बात कर रहा है। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिपेंडेंट ऑन जियोमेट्री। यहाँ अब आ जाते हैं
इंडियन रोड कांग्रेस IRC का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1934 में हुआ था। नागपुर रोड प्लान का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो साइंटिफिक रोड नेटवर्क था। नागपुर प्लान का टाइम पीरियड क्या था? तो 1943 से 1963 था। गोल्डन क्वाड्रेंटल प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था? तो 1998 में चालू किया गया था। ठीक है। फ्लेक्सिबल पेमेंट में लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो लेयर टू लेयर होता है। रिजिड पेमेंट में मुख्य रूप से कौन सी फेलर हो सकती है? तो ये पंपिंग फेलर होती है। CBR टेस्ट किसके लिए उपयोग होता है? तो डिजाइन और फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए CBR टेस्ट किया जाता है। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज आमतौर पर किस यूनिट में होता है? PCU पर आवर होता है। फर्स्ट ऑर्डर लोड कौन सा होता है? तो NH होता है, नेशनल हाईवे। IRC के अनुसार लेन विड्थ कितनी होती है? तो 3.5 मीटर होती है। सुपर एलिवेशन की मैक्सिमम लिमिट प्लेन टेरेन कितनी होती है? 7% होती है। साइड डिस्टेंस में ओवरटेकिंग के लिए दूसरी दूरी होनी चाहिए, यानी साइड डिस्टेंस में ओवरटेकिंग के लिए दूरी कितनी होनी चाहिए? वो SD होनी चाहिए। बिटुमेन की विस्कोसिटी टेस्ट किस टेम्परेचर पर किया जाता है? तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। बिटुमेन की पेनिट्रेशन ग्रेड कौन सा है? तो 30/40 है। कैम्बर का उद्देश्य क्या होता है? तो वाटर को ड्रेनेज करना होता है। ट्रैफिक रोटेटरी यानी राउंडेबाउट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मज ट्रैफिक सेफली होता है। इम्पेक्शन ज्वाइंट रिजिड पेमेंट में क्यों होती है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज के लिए होती है। WBM रोड में बाइंडिंग मटेरियल क्या होता है? तो वाटर होता है। मार्शल स्टेबिलिटी टेस्ट किसके लिए किया जाता है? एस्फाल्ट मिक्स डिजाइन के लिए किया जाता है। स्कीड रेजिस्टेंस किस फैक्टर पर निर्भर करता है? एग्रीगेट के टेक्सचर पर निर्भर करता है। फ्लैश पॉइंट बिटुमेन स्टोरेज के लिए क्यों जरूरी होता है? तो फायर सेफ्टी के लिए जरूरी होता है। IRC रिकमेंडेड रोलिंग स्टार्ट फॉर ट्रैफिक काउंट क्या होता है? तो अर्बन एरियाज होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट का टाइपिकल लाइफ स्पान कितना होता है? तो हमारा 10 से 15 साल होता है। रिजिड पेमेंट डिजाइन बेस्ड ऑन मॉडुलस ऑफ रैप्चर। ट्रैफिक डेंसिटी मेजर्ड इन व्हीकल्स पर किलोमीटर। ग्रेडियंट का टाइपिकल वैल्यूम प्लेन टेरेन के लिए कितना होता है? तो 1/30 होता है। रिजिड पेमेंट में ज्वाइंट क्यों दिया जाता है? इम्पेक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ट्रैफिक प्लानिंग में 3 ES कौन से हैं? तो 3 ES हमारा जगह इंजीनियरिंग इफोर्समेंट एडुकेशन। इम्बैंकमेंट सॉइल की मिनिमम CBR कितनी होती है? तो 4% होता है। रोड पेमेंट में फेलर मोस्टली डिपेंड किस पे होता है? तो क्लाइमेट पे भी होता है, मटेरियल पे भी होता है, ट्रैफिक लोड पे भी होता है, इन सभी पे होता है। बेंकेलमैन बीम टेस्ट किसके लिए किया जाता है? डिफ्लेक्शन के लिए किया जाता है। बिटुमेन सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट इक्विपमेंट क्या है? तो रिंग एंड बॉल हो जाएगा। स्पेसिंग ऑफ डॉवेल बार्स डिपेंडेंट ऑन स्लैब थिकनेस। ट्रांजिट कर्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो हाईवे में होता है। ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड व्हेन, तो यहाँ पे आल हो जाएगा SSD। और रोड वेट रोड नेरो, इन सभी। एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट मेजर्ड टफनेस हो जाएगा। क्रीप इन रिजिड पेमेंट ड्यू टू फ्रिक्शन हो जाएगा। आइडियल ग्रेडियंट इन हिली एरिया के लिए आइडियल ग्रेडियंट कितना होता है? तो 1/15 होता है। लेन कैपेसिटी डिपेंडेंस ऑन आल हो जाएगा यहाँ पे। स्पीड विड्थ एंड ट्रैफिक कंपोजिशन सभी होते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी प्रिंसिपल्स यूज्ड ऑन इम्पैक्ट टेस्ट। स्लीपर से स्पेसिफिक रोड की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट यूज फॉर कंक्रीट स्लैब। पेमेंट टेम्परेचर मोस्ट इफेक्ट्स क्या हो जाएगा? तो ब्लीडिंग हो जाएगा यहाँ पे। रोड बिल्ट बाई रिमेन्स नोज फॉर ऑल हो जाएगा यहाँ पे। स्टोन बेस्ड, कैम्बर बेस्ड और स्ट्रेट अलाइनमेंट सभी। मिक्सिंग ऑफ बिटुमेन इन HMA डन एट 150 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ट्रैफिक स्ट्रीम इज फ्लो डेंसिटी एंड स्पीड। रोड हम्प रिकमेंडेड हाई बाई IRC कितना? तो 7 से 10 सेंटीमीटर। बाईपास कंस्ट्रक्टेड टू रिड्यूस सिटी कॉन्ग्रेशन हो जाएगा। प्राइम कोट यूज्ड ऑन ग्रेनुलर बेस हो जाएगा।